हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एम के इंटेलिजेंस हब में। आज हम डीएवी क्लास 4 का इंग्लिश प्रैक्टिस का उसका वर्कशीट 6 करने जा रहे हैं। तो हम लोग इसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड पढ़ेंगे। तो चलिए, बहुत मजा आने वाला है। शुरू करते हैं। वर्कशीट 6, गिवन बिलो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दे दिया है। लेट अस सी इफ यू कैन पुट देम इन करेक्ट ब्लैंक। चलो देखते हैं कि आप इसको करेक्ट ब्लैंक में लिख पाते हो कि नहीं। ठीक, देखो बच्चों, रॉबर्स लिखा है। रॉबर्स मतलब डकैत, डाकू। होता है ना। फिर उसके नीचे क्या लिखा है? उसके नीचे लिखा है लायन। लायन मतलब शेर। वॉल्व्स मतलब भेड़िया। क्लॉथ्स मतलब कपड़े। रूम मतलब रूम, जानते ही हो, रूम्स। फ्लावर्स, प्लेयर्स, ये सब जानते हो। अब प्राइड ऑफ क्या होता है बच्चों? प्राइड ऑफ लायंस। ठीक, तो लायंस मतलब शेर, LION। शेरों के झुंड को प्राइड बोला जाता है। अब वार्डरोब ऑफ क्लॉथ्स होता है। तो ये होगा, देखिए क्लॉथ्स कहाँ लिखा है, ये है CLOTHS, क्लॉथ्स, वार्डरोब ऑफ क्लॉथ्स। शूट ऑफ बताइए, शूट ऑफ किसको कहा जाता है? हेलो बच्चों, तो अ शूट ऑफ क्लॉथ्स, सूट ऑफ रूम्स भी होता है। हेलो बच्चों, तो देखो हम आप सबके लिए सब फिल कर दिए इस पेज का। तो अ प्राइड ऑफ लायन और रोब ऑफ वार्डरोब ऑफ क्लॉथ्स, अ शूट ऑफ रूम्स। ठीक, इसमें से ये रूम्स होगा। अ बुके ऑफ फ्लावर्स होता है। अ टीम ऑफ प्लेयर होता है, प्लेयर्स। अ पैक ऑफ वॉल्व्स होता है। अ गैंग ऑफ रॉबर्स होता है, रॉबर्स का गैंग होता है। अब चलिए यहाँ पे, ये देखिए, ये पहले से अभी भरे हैं आप सबके आसानी के लिए कि वीडियो में रुकावट ना हो। चलिए, नाउ टर्न टू द पैसेज A3। ठीक, A3, अ ट्रू फ्रेंड्स, पैसेज का नाम है। यूनिटी स्पोर्ट्स, ट्रू फ्रेंड्स। माय इंग्लिश रीडर में देखना है। पिक आउट वन कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द स्टोरी। तो कलेक्टिव नाउन उस स्टोरी में से पिक आउट करना है। राइट इट बिलो एंड राइट 5 मोर कलेक्टिव नाउन ऑफ योर ओन चॉइस। ठीक, अपने चॉइस के और कलेक्टिव नाउन कोई उस स्टोरी से कोई एक लिखना है और अपने चॉइस का कलेक्टिव नाउन। जैसे देखो बच्चों, क्लास, उसमें क्लास है, ट्रू फ्रेंड में बच्चे क्लास में रहते हैं, तो क्लास भी एक कलेक्टिव नाउन है। दूसरा अपने से हम लिखे हैं स्कूल, टीम, ग्रुप। ग्रुप भी एक कलेक्टिव नाउन है। आर्मी, आर्मी भी कलेक्टिव नाउन है। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स जो है कलेक्टिव नाउन नहीं है। वैसे तो बच्चों यहाँ टीम लिख दीजिए और यहाँ आर्मी लिख सकते हैं। ठीक, या गैंग लिख दीजिए, ये भी कलेक्टिव नाउन है। ठीक, अपने से लिख सकते हैं। ठीक, अब चलिए यहाँ वर्कशीट 7, यहाँ पे गिव इन वन वर्ड फॉर द ग्रुप वर्ड given in bold in each of the statement given below. Take the help of the add box, the add box से देखना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको, ये भी कलेक्टिव नाउन ही है, इसमें इसको फिल करना है। सबको दिखाई दे रहा है? चलिए ठीक है। अ लाइन ऑफ पीपल वेटिंग फॉर देयर टर्न टू गेट इनटू बस। एक लोगों का लाइन है, कतार है, जो कि बस में घुसने का वेट कर रहे हैं सब लोग। तो उसको क्या बोलते हैं लाइन को? बच्चों आप सब जानते हो, क्यू में खड़े होते हो ना, क्यू को ही लाइन बोलते हैं। देखो ऊपर लिखा है क्यू, क्यू मतलब लाइन होता है। ऑडियंस मतलब बहुत सारे दर्शक होते हैं जो सिनेमा देखते हैं या कोई चीज देखते हैं, सुनते हैं। स्टाफ मतलब स्कूल के स्टाफ या किसी भी कंपनी के स्टाफ, किसी ऑफिस के स्टाफ। शो शोल, शोल भी एक टाइप के मंकी के ग्रुप को शोल बोलते हैं। ठीक, मंकी के ग्रुप को, बहुत सारे मंकी फैमिली बहुत सारे होते हैं। ट्रूप क्या होते हैं? ये होते हैं ट्रूप्स होते हैं बच्चों। हाँ, मंकी के ग्रुप को ट्रूप बोला जाता है और शोल मछलियों के ग्रुप को वो बोला जाता है, फीस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना।
यहाँ पे शुरू करते हैं। लाइन ऑफ पीपल वेटिंग फॉर देयर टर्न गेट इनटू बस। तो लाइन ऑफ पीपल को क्या बोला जाता है? क्यू बोला जाता है। बच्चे आप सब भी क्यू में खड़े होते हैं ना, तो क्यू यू ई यू ई क्यू है ना। ग्रुप ऑफ पीपल वाचिंग अ शो अटेंडिंग लेक्चर, तो ऑडियंस। ठीक, ग्रुप ऑफ पीपल वाचिंग अ शो, कोई भी शो वॉच कर रहे हैं, ऑडियंस AUDIENCE ऑडियंस। अशा राहुल शाह अ लार्ज ग्रुप ऑफ रेड कलर फिश। रेड कलर फिश क्या बोला जाता है? ग्रुप ऑफ फिश को शाउल, SHOAL। ठीक, अ ग्रुप ऑफ पेरेंट एंड चिल्ड्रेन, पेरेंट और चिल्ड्रेन के ग्रुप को फैमिली बोला जाता है। बच्चे फैमिली पढ़े होगे, FAMILY फैमिली। ऑल द टीचर्स इन स्कूल अटेंडिंग द मीटिंग इन द प्रिंसिपल, तो सभी को स्टाफ बोला जाता है, STAFF स्टाफ। अ ग्रुप ऑफ मंकी पर्स्ड ऑन अ वॉल इन अ जू। ठीक, तो किसी भी दीवार पे वो जो है चढ़ गए मंकी, तो ग्रुप ऑफ मंकी को क्या बोला जाता है? ट्रूप, TROOP। खत्म। अब वर्कशीट ये देखिए, इसको डू इट योर सेल्फ बोला है, उसके बाद दूसरा चैप्टर आ जाएगा। चलिए बच्चों इसको भी कर लेते हैं। रीड डू इट रीड द वर्ड्स गिवन बिलो एंड पुट देम इन करेक्ट ऑर्डर। तो करेक्ट ऑर्डर में बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है? पीपल, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स। तो हम इसी में से देखिए बच्चों, जया क्या है? पीपल है। ठीक, और लिपॉड क्या है? ये तो एनिमल्स है। एंड चिंपांजी भी एनिमल है। भोपाल भी क्या है? भोपाल क्या है? भोपाल एक सिटी का नाम है, प्लेस है। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक थिंग्स मतलब चीज है। ठीक ना। हिमांशु भी नाम है, तो इसमें रहेगा। आप सब कैटेगराइज कर लोगे, हम अभी कैटेगराइज कर देते हैं। देखो बच्चों, तो हमने लिख लिया है नेम पीपल में, लोग में। देखिए, जया, हिमांशु, आदित्य, रीमा और अनन्या। सबको जया, हिमांशु, आदित्य, रीमा और अनन्या पीपल हो गए। अब प्लेस है, इसमें प्लेस होंगे तो प्लेस को अलग लिख लेना है। जैसे भोपाल, ठीक, भोपाल है प्लेस। और क्या है? पटना भी प्लेस है। और क्या है? शिलोंग, शिलोंग भी प्लेस ही है ना, आप सब जानते हो। शिलोंग, नासिक भी और मैसूरू भी। ठीक, तो चलिए लिख लेते हैं प्लेस को। बच्चों देखिए, अब लिख लिए हैं भोपाल, पटना, शिलोंग, नासिक, मैसूरू, इसी में से। अब क्या? एनिमल्स या बर्ड्स का नाम। जैसे देखो, जैसे चिंपांजी क्या है? एनिमल से। लिपार्ड क्या है? एनिमल्स है। तो ये तो दो हो गया। फिर टर्टल क्या है? ये भी एनिमल है। फिर क्या है? श्वान क्या है? ये भी बर्ड्स का नाम है। चार हो गए। फिर क्या है? और कुछ बचा है? तो चलिए इतना लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखो लिख लिए हैं लीपार्ड, चिंपांजी, नाइटिंगेल, बुलबुल, नाइटिंगेल ये है। फिर श्वान, श्वान मतलब हंस, टर्टल, कछुआ। अब थिंग्स में लिखना है, थिंग्स में खोज कर लिखना है। बताइए थिंग्स क्या? कंप्यूटर भी थिंग्स में है, तो ये हो गया कंप्यूटर। डॉल भी थिंग्स है। फिर और क्या? चॉकलेट खाने वाला चीज थिंग्स ही है। वार्डरोब, ठीक। और पीच, पीच भी एक टाइप का फल होता है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखो बच्चों, लिख लिए हैं कंप्यूटर, डॉल, DOLL डॉल, चॉकलेट, वार्डरोब, पीच। ये सब नाम जो है था, इसमें अलग अलग कैटेगराइज करके लिख दिए गए हैं। आप सब लिख लेना अपने बुक में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। मैच द फॉलोइंग विथ देयर कलेक्शन। तो बताओ बच्चों, अभी पढ़ चुके हैं अ ट्रूप ऑफ, ट्रूप किसको बोलते हैं? अ ट्रूप ऑफ मंकीज। ठीक, तो ट्रूप ऑफ मंकीज इसको ऐसे मिला देते हैं। अ लिटर ऑफ किसको बोला जाता है? लिटर बोला जाता है छोटे कुत्ते के बच्चे को, पपी को बोला जाता है लिटर ऑफ पपी। कहीं लिखा है? हाँ, पपीज, लिटर ऑफ पपीज को मिला दीजिए। अ फ्लॉक ऑफ, फ्लॉक मतलब झुंड होता है, तो शीप के झुंड को बोलते हैं। ओके, फ्लॉक ऑफ शीप। अ गीगल ऑफ, अब पढ़े थे पीछे, बताए थे ना, गीगल ऑफ गीज। हर्ड ऑफ, हर्ड मतलब झुंड होता है, हाथियों के झुंड को हर्ड बोला जाता है। स्वार्म ऑफ फ्लाइज। ठीक, खत्म। अच्छा, समझ में आ गया? स्वार्म ऑफ फ्लाइज दिखाई दे रहा है, स्वार्म ऑफ फ्लाइज मधुमक्खियों के झुंड को भी, या मक्खियों के झुंड को भी फ्लाई बोला जाता है। अब चलिए इसको कर लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ वन वर्ड, एक वर्ड्स का के लिखना है। ऑल द प्लेयर इन द टीम, TEAM
EAM, ठीक। परफॉर्म वेल, अंकल एंड आंट्स, aunt and nieces and nephew a family from a family, ठीक, फैमिली बनाते हैं, ठीक। अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स इज केप्ट इन एन, इसमें रखा जाता है एल्बम, ALBUM, एल्बम में होता है ना बच्चों, कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स। और अ ऑफ डांसर फ्रॉम मैक्सिको विजिट आवर स्कूल लास्ट वीक, डांसर के ग्रुप को क्या बोला जाता है बच्चों? ये करते हैं, अ ऑफ डांसर फ्रॉम मैक्सिको विजिटेड आवर स्कूल लास्ट वीक, हमारे स्कूल में मैक्सिको के डांसर आए थे, तो इसको बोला जाता है ट्रूपे, TROUPE, ट्रूप, ठीक। कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक्स, ड्राइवर इज टू कार एज पायलट इज टू एरोप्लेन, PILOT, ठीक, दिखाई दे रहा है। टूथब्रश इज टू टीथ एज comb, COMB, comb is to hair, teacher is to learner as doctor is to patients, रोगी, टीचर इज टू लर्नर, टीचर जो है लर्नर के लिए होता है, तो डॉक्टर किसके लिए होता है? DOCTO, डॉक्टर इज टू पेशेंट। अब चलिए बच्चों इसको कर लेते हैं। पुट द वर्ड्स दैट गो टुगेदर, वो एक साथ जाते हैं, एंड टेक हेल्प एडवर्ब, लायन एंड, अरे आयरलैंड, बच्चों बताओ, तो लायन एंड लैम्प, LAMP, रैन एंड क्लाउड्स, CLOUDS, नीडल एंड थ्रेड, धागा, सुई और धागा, ये साथ साथ आएंगे। थ्रेड, बेबी एंड क्रेडल, क्रेडल जिसमें वो सोता है, CRADLE, स्टार्स एंड नाइट, NIGST, ये साथ साथ आते हैं, वही वर्ड लिखना है बच्चों। यहाँ तक आपका यूनिट 2 खत्म हो गया। अब किसी और वीडियो में अगला चैप्टर से शुरू कर, अच्छा ये बच ही गया, ओ चलिए इसको भी कर लेते हैं बच्चों। ये देखिए, ये एनिमल्स नेम, वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल, आप सभी जानते हो, लायन होता है वाइल्ड एनिमल, टाइगर होता है, बियर होता है और जिराफ होता है, ये सब वाइल्ड एनिमल है। डोमेस्टिक एनिमल में काऊ होती है, शीप होती है, बफेलो होती है, हॉर्स होता है, कैट और डॉग, ये सब डोमेस्टिक एनिमल, ये अपने से करना चाहिए। ओके बच्चों, तो आप सब इसको होमवर्क के रूप में करना, ठीक। थैंक यू।